A very warm welcome to all of you to Self Selection Board. My aim is to take you one step towards uniform. अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे इसका मतलब है कि आपका एम एनडीए है पर प्रॉब्लम मैथ्स है। मैं इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि मैथ्स आपका कैसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है एनडीए निकालने में। बट मैं आपको ये सोल्यूशन वो दूंगा जो कि एक 12th क्लास का बच्चा एनडीए निकालने के लिए यूज करता है और एनडीए निकाल भी लेता है। सो बने रहो। ये पूरी वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। बुक्स, शेड्यूल, मॉक टेस्ट, आपको कहां से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैथ्स में क्या डिटेलिंग होनी चाहिए, मैथ्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये समझाऊंगा मैं पूरा। ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर मैथ के अनुज सेठ सर की वजह से। वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना मैथ्स बाय अनुज सेठ सर तो आपको ये चैनल मिलेगा। और ये चैनल कमाल का चमत्कार है। मतलब मैंने इनका 2 लिंक डाली हैं ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के। अगर आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करोगे ना तो पूरी ट्रिगो, पूरी कैलकुलस जो कि एनडीए में पूछी जाती है वो फ्री में पढ़ा रखी है। और अगर आप किसी और टॉपिक में मदद चाहोगे ना तो वो भी इस चैनल पे मिल जाएगी। मैथ्स में तो महारत है सर की। सो आप उस चैनल को फ्री में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देखो ट्रिगो कैलकुलस की अगर आपको जरूरत है तो। बट मैं अभी यहां पर अपने वापस गोल पर आता हूं। मेरा गोल क्या था? आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग करना। अब बात समझो कि पूरा एनडीए का जो पेपर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, जीएटी मैथ्स। अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है ना इसका मतलब घर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं समझा नहीं। घर किस चीज से बनता है भैया? दीवार से बनता है, आपका बीम से बनता है, सीमेंट से बनता है। बट इसमें जो पूरा का पूरा अगर पूरा स्ट्रक्चर देखे ना इस पूरे उसमें एनडीए में, तो एनडीए का काम बीम का है। आप बीम के बिना बिना पूरा घर खड़ा ही नहीं कर सकते। वहीं अगर आप देखो जो जीएटी है वो ईंटें हैं, छोटी 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 छोटी, और उनकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। वो अगर ना हो तो घर में छतें ना हो, दीवारें ना हो, पर बीम ना हो तो दीवार खड़ा नहीं होगी। ये है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैथ्स में सिर्फ 150 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम। वहीं जीएटी में 250 नंबर चाहिए होते हैं। जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मैथ्स में इससे भी आधे नंबर का है, मतलब 2.5 मार्क्स। पर अगर मैथ्स नहीं है तो जीएटी तुमने निकाल भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर की फाउंडेशन ही खराब है। तो मैथ्स को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैथ्स को थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैथ्स के लिए दिया जाता है 2.5 घंटे, 2.5 आवर। टोटल क्वेश्चन 120। इसका मतलब 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन करने का समय है। एक क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, आपने आज तक मैथ हजारों बार करी होगी, कौन सा क्वेश्चन आपने 2 मिनट 10 सेकंड में कर लिया है? कोई सा नहीं होगा। अगर आप अभी मैथ्स प्रैक्टिस करके उठे हो तो आपको पता होगा पूरे एक घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, पूरे एक घंटे में। तब कैसे हो जाएंगे? आप कहोगे सर पहली बात तो वहां पर सारे क्वेश्चन करने नहीं होते। बात ट्रू है। दूसरी बात सर घर में बैठे बैठे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मतलब ऐसी आराम से लगाना है। भाई आराम से ही कोई भी क्वेश्चन अगर स्पीड में भी करोगे ना 5 से 7 मिनट तो लगेंगे। 2 मिनट 10 सेकंड में कौन सा क्वेश्चन होता है? अब बात जो तुम्हारी दूसरी थी कि यार पूरा पेपर तो करना ही नहीं है, मैंने कब कहा पूरा पेपर करना है? पर पूरा पेपर पढ़ना तो है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है, कहां से आया है, क्या मैं कर सकता हूं, मेरी काबिलियत है कि नहीं, इतना समझने की जरूरत है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर उसको रफली लगा के देख रहे हो मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो भाई तुम बेवकूफाना हरकत है। एग्जाम कभी निकल नहीं सकता। लास्ट एनडीए को बच्चों ने कहा बहुत लेंदी था। मैं कहता हूं लेंदी नहीं था, तुम्हें यही नहीं पता था कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितने देर में 2 मिनट 10 सेकंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए पेपर लेंदी था। अगर तुम्हें पता होती तो नहीं होता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो जरा बात समझो। इसका सोल्यूशन पहली बात तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर होना ही होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि उस बच्चे को या तो क्वेश्चन पता हो कि ये क्वेश्चन आया है, मेरा करा हुआ है 200% और मैं इसको कर लूंगा, तभी वो 2 मिनट 10 सेकंड में हो सकता है। और उसकी स्पीड कमाल की होनी चाहिए। हाँ बात समझ में आ रही है, मोटी मोटी है बट मजेदार आ रही है। अब मैं इस चीज को यहीं ब्रेक करता हूं, दूसरी चीज पे लेकर आता हूं। दूसरी चीज यहां पर आती है पूरा का पेपर का पैटर्न। अभी आपके सामने आपको पूरा मैथ्स का वेटेज दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा ट्रिगो कैलकुलस। ट्रिगो कैलकुलस भैया बहुत वेटेज रखती है, अलजेब्रा भी उतना ही वेटेज रखती है। अब मुझे क्या करना है? मैं तो भैया ट्रिगो कैलकुलस करता हूं तो मेरा एनडी निकल जाएगा। ये बेवकूफाना हरकत है। आपको पता है सीबीएसई का आपका टर्म 2 चल रहा है, उसमें ट्रिगो नहीं है, तो आप ट्रिगो को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर क्यों खराब कर रहे हो? आप करो मेरा एनडीए सपना है। अबे एनडीए सपना ठीक है, अगर बोर्ड में खराब नंबर आए ना टीईएस एंट्री नहीं मिलेगी जो मुफ्ती में एसएसबी देती है। सिर्फ जेई मेन का फॉर्म भरना है, टीएस का फॉर्म भरना है, खत्म कहानी, आगे डायरेक्ट एसएसबी। साल में 4 एसएसबी आएगी, एनडीए निकालेगा साल में 2 एसएसबी आएगी। क्या ही लॉजिक है? समझ लो। तो बोर्ड तो खराब करना ही नहीं है, बोर्ड के साथ एनडीए निकालना है बोनस, तभी फायदा है।
क्लियर है? अब यहां पर समझो मेरी बात, एनडीए निकलेगा, बट शर्त यह है कि जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो। टर्म 2 में जो टॉपिक है वो तुम्हारी फर्स्ट एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए महारत लेने में। अगर वो महारत में नहीं जा रहे हो तो गड़बड़ है। आप महारत का मतलब है 80-90% मार्क्स, ठीक है? वहां पर आपको सबसे ज्यादा 100% रखना है। आपको एनडीए के बारे में सोचना भी नहीं है पहले। वहां पर अगर हो गया तब आपकी कहानी आती है एनडीए की। अब मैं ये कहता हूं कि आपने बोर्ड के लिए तैयारी किसी भी किताब से करी हो या एनडीए की तैयारी किसी भी किताब से करी हो, कोई भी किताब, पाथफाइंडर, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कोई भी किताब, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्क ये पड़ता है क्या तुम एनडीए का कंपटीशन लेवल समझते हो? भाई जेई मेन का या जेई एडवांस का लेवल यहां होगा, एनडीए का यहां होगा, एनसीईआरटी का थोड़ा और नीचे होगा, बट हर एग्जाम का एक लेवल होता है और एक पैटर्न होता है। और मैथ्स में तो खास बात है कि एग्जाम का पैटर्न डिफाइन होता है, या मैं कहूं टॉपिक का पैटर्न, ढंग से बोलूं तो टॉपिक का पैटर्न डिफाइन होता है। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तुम्हें पता होगा भैया इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के आने, बार बार रिपीट होकर। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, बट कहना क्या चाह रहा हूं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि तुम्हें कुछ ऐसा सोच चाहिए होगा कि आप पूरा का पूरा पैटर्न समझकर उन्हीं क्वेश्चंस को कई बार करो, कई बार करो कि आप 2 मिनट 10 सेकंड में कर लो। भेजे में इस बात को समझो, या मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बात बोली है मैंने। अगर आप 2 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपका वो क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आपने कई बार किया हो, तभी वो 2 मिनट 10 सेकंड में हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पर कहानी अनुच्छेद सर की फिर से आ जाती है। अनुच्छेद सर ने क्या किया, इनको ये बात एहसास हुई कि अगर बच्चों को लेवल नहीं मिल रहा है एनडीए का, प्लस वो जो नंबर ऑफ पैटर्न्स में बोल रहा था वो नहीं मिल रहा है, तो एक बच्चा जिसने एनसीआर मतलब सीबीएसई बोर्ड टॉप भी कर लिया हो, एनसीईआरटी में पूरा घोट के पी लिया हो, वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हर एग्जाम का लेवल सेट है, हर एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न भी सेट है। तो अनुशेष सर ने क्या किया, सिंपल करा कि हर टॉपिक जो कि जरूरी है उसके ना एक मॉक टेस्ट बना दिए, हर टॉपिक वाइज, जैसे ट्रिगो, कैलकुलस, सबके 50-50 क्वेश्चन के। उन 50 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन के टाइप्स आ रखे हैं जो एग्जैक्टली एनडीए में पूछे जाते हैं। सो अब जरा सोच के देखो, मैं आपसे कहूं कि कोई बच्चा आपके पास आए और वो 10th क्लास का बोर्ड दे रहा है, बोर्ड का टाइम चल रहा है उसका, और वो आपसे आके कहे कि जनाब 10th मुझे ना क्लियर करनी है, ठीक है, और इस 10th में ना मेरे को इतने नंबर लाने हैं और मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। आप क्या करोगे? उसको कहोगे कि भाई ये पढ़ ले, खत्म कहानी, या आप उसको एडवाइस दोगे भाई थोड़ा ट्रैक आपको ना संभाल के चलना पड़ेगा, थोड़ी गाइडेंस आपको लगेगी। अनुज सेठ सर आपको बैठ के पढ़ाएंगे नहीं, बट आपको सही क्वेश्चन देंगे, सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बट अगर वो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो आपके एनडीए में आने हैं, तो योर 60 to 70 या 90% जॉब इज डन। योर जॉब इज टू अप्लाई दोस क्वेश्चन, पुट सम टाइम कंस्ट्रेंट में करो, और अपने आप को देखो कि मैं कहां अटक रहा हूं, और उन क्वेश्चन को जो गलत कर रहे हो उनका सोल्यूशन भी सर ने दिया है, उसको ढंग से करो। इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सर का नंबर है, वहां पर आप जाके बात कर सकते हो उनसे। अब यहां पर ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तुम्हारी बेवकूफी अगर यहां पर रुक जा रहे हो, समझो इस बात को यार। अभी तुमने क्वेश्चन कर लिए, मैंने क्या बोला था, 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है। कैसे हो जाएगा ये? अभी तो तुमने सिर्फ इतना ही, अभी तो मुलाकात करी है उन क्वेश्चन से जो एग्जाम में आते हैं। अभी तो वो क्वेश्चन करने हैं, टाइम रिड्यूस करना है, टाइम रिड्यूस करने के बाद कई बार तुम्हें मॉक देना पड़ेगा। अबे सोच के देखो, लॉजिक लगाओ। तुम लोग लॉजिक नहीं लगाते हो, सीधे ना मुंह उठा के पेपर देने चल जाते हो, इस वजह से पेपर नहीं निकलता है। समझो, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो एनडीए फॉर एग्जांपल, आपने कभी उस जैसा एग्जाम कभी दिया ही नहीं है, आप उसमें सडनली बैठ जाओ तो भाई स्ट्रेस भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन होना ढंग से। आपको यह भी नहीं पता कि अगर मैं पूरी तैयारी के साथ बैठ जाऊंगा तो अप्रॉक्सीमेट नंबर कितने आएंगे। तो पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया तुमने, कितने नंबर आएंगे आपको पता ही नहीं है, आप तो मुंह उठा के चले गए मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और सबसे बड़ी बेवकूफी जो करते हैं, अप्रैल 10 को एग्जाम है, अप्रैल 9 तक सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये नहीं होगा। समझो अभी आपका हसल पीरियड चल रहा है, यू हैव टू पुट योर लिमिट कि भाई मुझे ये टॉपिक इस तारीख को खत्म करना है। और मैं बोलूं जो ये पूरे 7-8 टेस्ट होंगे ना, 15 मार्च तक खत्म कर लो हर हाल में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा कि भाई इतना कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, 1 महीना बचा है मेरे पास, 1 महीना, मार्च 10 से लेके मार्च 15 से लेके पूरा अप्रैल 9 तक आराम से मैं कुछ कर सकता हूं, और यही सही मौका है करने का। अब समझो तुम्हें उन पेपर को करना होगा जो किसी ने क्लियर किए थे, और वो पेपर का भी एडवांस लेवल जो आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पर फिर अनुसेट आ जाते हैं सर। उन्हें क्या करा, ऐसे 10 पेपर बनाए और उन 10 पेपर को सेट किया है, जिससे इस बात की गारंटी है मेरी भी और सर की भी कि क्वेश्चन छपे छपाए आपको दिखेंगे कि यार इस पैटर्न पे ही आ गए, बताओ ये करे थे, यहां से उठ के आ गए, और आपका पिलर फाउंडेशन जो मैथ्स का है वो एकदम क्लियर हो जाएगा।
10 पेपर का मतलब समझ रहे हो, 10 बार तुमने एनडी दे दिया। समझो मेरी बात, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुमने 10 बार एनडीए का पेपर दिया, इसका मतलब तुमने 10 बार उस एक्सपीरियंस को जिया जो एनडीए निकालने के लिए चाहिए होता है, और वही 10 पेपर में से ही आएगा। तो अनु सेठ सर तुम्हें बैठ के उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हो रही होंगी तब वो। तो यहां पर यह जरूरी है कि आप उसे करें। एक बात सोचो यार, क्या एनडीए का पेपर ऑनलाइन होता है? नहीं। पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, क्यों? क्या लॉजिक है भाई? ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अनु सेठ सर जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना, ये चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस 10 मॉक टेस्ट, ये सब के सब आपको घर सेंड करते हैं। टोटल प्राइस इसका 750 रुपीज होता है। अब जब वो घर भेज रहे हैं तो उसके बाद शाम को, रात को 9-11 बजे वो आपको, 9 से लेकर 11 बजे आपको वो पूरे आंसर की बताते हैं, पूरा सोल्यूशन बताते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं तमीज में, और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आराम से। तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है, वो जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेस भी आता है, टाइम भी कम है, शेड्यूल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो पंगा होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें अनुसेठ सर से आपको हो जाती है। दूसरी बात समझो जरा, जो आपने अभी तक नहीं समझी, मैंने भी अभी तक बताई नहीं है, जादू मैंने भी बताया नहीं है। 2 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन होगा कैसे? तुमने सर के क्वेश्चन लगा लिए, तुमने सर के मॉक टेस्ट लगा लिए, कैसे होगा? ये वो टाइम है फरवरी जब आप 2 मिनट 10 सेकंड का अपनी स्पीड बनाओगे। कैसे, मैं समझाता हूं। आपने कोई भी टॉपिक किया, वो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में करो, मतलब सुबह कुछ और मत पढ़ो, जीएटी मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, पहले मैथ्स पढ़ो, मैथ्स से शुरुआत करो। मैथ्स से शुरुआत करने के बाद आपके पास दोपहर में मैथ्स दोबारा आ जानी चाहिए, और फिर रात में आ जाती है। फिर इन तीनों टाइम में करना क्या है? जो सुबह पढ़ा वही दोपहर में करो, जो दोपहर में करा वही रात में करो। अब समझो मेरी एक बात, 1 घंटा लगता है 4 क्वेश्चन में करने में। अभी दोपहर में आप, हो सकता है एक आध क्वेश्चन का सोल्यूशन याद ना रहा हो, आपको समझ ना आया हो, आपको दोबारा देखना पड़ जाए, पर कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा। पर रात में जब तुम लगाओगे तो वो क्वेश्चन 2 मिनट 10 सेकंड में हो नहीं जाएगा। तो मैं करवा क्या रहा हूं, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा भी रहा हूं और तुम्हें रटवा भी दे रहा हूं कि देखो इस टाइप का अगर पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसा आएगा, और लास्ट में आंसर ऐसा दिखेगा। तो जब आप एग्जाम में 2 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको पहले ही दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये आंसर तो ऐसा दिखेगा फाइनली, तो ये क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका पैटर्न कितना बड़ा बैठेगा, नहीं बैठेगा, समझ रहे हो? तब ये बात बनती है कि पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं हो सकता, पूरा पेपर इनफैक्ट पढ़ा भी नहीं जा सकता, और पेपर छूटने की गारंटी है। ये पूरा खेल है। आप जो 750 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना अनु सेठ की पूरी टेस्ट सीरीज में, ये आपको मेगा बोनस दे रहा है, क्योंकि वो 2 मिनट 10 सेकंड का जो खेल है, इस 2 मिनट 10 सेकंड को आप अनु सेठ सर की टेस्ट सीरीज में 10 बार लगाओगे। 10 बार, 10 बार का मतलब 10 बार एनडीए दे दिया, और 10 बार अगर एनडीए में अच्छे नंबर आ गए, ठीक ठाक भी आ गए एवरेज, तो आपको ये तो पता लग गया ना एनडीए में एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। बेवकूफी क्या करी जाती है, सीधे एनडीए में बैठेंगे, वहीं देखेंगे नंबर कितने आ रहे हैं। अरे नहीं करना भाई, अगर अभी एनडीए नहीं निकाला तो उसका मतलब अगर तुम वापस 6 महीने उठा के देखोगे ना, तो पिछले 6 महीने क्या किया, तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होगा। भाई नौकरी तुम कर नहीं रहे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस लेटर तो कोई दे नहीं रहा तुमको, तुम्हारे पास कोई जवाब देने वाली बात नहीं होगी। फिर बैठ के एनडीए की तैयारी करोगे, फिर दूसरे एनडीए का इंतजार करोगे 6 महीने बाद जो होगा। इससे बेहतर है यार वो 10 पेपर, मतलब 10 बार एनडीए दे दिए उस 1 महीने में, 15 मार्च से लेकर अप्रैल 9 के बीच में 10 बार एनडीए दे दिया आपने। आपका दिमाग तो साला वायर हो जाएगा, मेरे को कितने नंबर आएंगे, मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, कैसे टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न आएंगे, सब एकदम क्लियर होगा। क्या क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको आज ही लेना चाहिए, समय बर्बाद मत करो। जितना समय लेट करोगे ना उतना दिक्कत होगी। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके कॉल करो, सर को बताओ सीधे सर 750 रुपीज का बताइए पेमेंट कैसे करना है, सीधी बात। कोई बात आपको जाननी हो छोटी मोटी, जैसे टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको चाहिए हो, आप उनसे भी मांग सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी आपके इजी के लिए कि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम में जो भी वो अपना होमवर्क दें छोटा मोटा डीपीपी करने के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो करो, वो करने जरूरी है। इसका मतलब सर जो डेली प्रैक्टिस में दे रहे हैं इसका मतलब एग्जाम में आएगा, ये लिखी हुई बात है। आप सर के क्वेश्चन लिटरली छपे छपाए देख सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दिस इज द होल स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ। प्लीज डू दिस एंड यू विल सी योर रिजल्ट। यही पूरी कहानी है। अगर आप जीएटी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी समझना चाहते हो तो आपके सामने यहां पर अभी एक थंबनेल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और आपको जीएटी की स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों